आजकल जो यंग जनरेशन है सिगरेट क्यों पीते हैं? स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, डिप्रेशन खत्म करते हैं सिगरेट। सिगरेट तो एक नाम है, इसके अंदर जो केमिकल है वो खतरनाक है। बोलना चाहता हूँ कि फीमेल और मेल दोनों को इक्वल इफेक्ट करता है सिगरेट? नहीं, हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सिगरेट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट ऐसा पॉडकास्ट है, ऐसा इंटरव्यूज है जिसमें मैं जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दिया, हिंदी में बना रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा सिगरेट को लेकर। जो आपके मन में जो फहमी है, गलत फहमी है, सब दूर हो जाएगा। तो हमारे आज गेस्ट है मेडिसिन एक्सपर्ट शाहनुर काउसर फ्रॉम हैदराबाद। तो सर कैसे लग रहा है इधर? आज पॉडकास्ट में मेरा फर्स्ट डे है, अच्छा लग रहा है। आपने मौका दिया। मैं लोगों को यूट्यूब चैनल के जरिए मैसेज देता हूँ हेल्थ के ऊपर, तो आपने सिगरेट के ऊपर एक पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सोचता रहता हूँ कभी कभी कि जब लोगों को देखता हूँ, ये सड़कों में बहुत सारे जगहों में देखता हूँ कि सिगरेट पीता है, तो मैं कभी कभी सोचता था कि इसके ऊपर क्यों ना मैं एक इंटरव्यू बना लूं, क्यों ना एक मैं पॉडकास्ट बना लूं, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए पब्लिकली। जो आज हो रहा है फाइनली सिगरेट को लेके जो डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फर्स्ट, आजकल जो यंग जनरेशन है सिगरेट क्यों पीते हैं? आपको क्या लगता है किस कारण से वो लोग सिगरेट पीता होगा? यंग जनरेशन जो सिगरेट पीते हैं, रीजन तो बहुत है। हाँ, लेकिन मैं 2-3 रीजन बताऊंगा। दोस्त होते हैं, अपना जो टीम होता है, हाँ। टीम में अपना माहौल जमाने के लिए सिगरेट पीता है। आप ऐसे बोल रहे हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे इस देख के। ये होता है, अपना रुतबा बढ़ेगा, हाँ। नाम बढ़ेगा, हाँ। वो हमारा लीडर है ऐसा लगेगा। साइंस क्या कहता है? हाँ। मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की है, तो सिगरेट के बारे में स्टडी किया है, उसी के बारे में बताऊंगा। शुरुआत करने के लिए तो उसको कोई वजह नहीं चाहिए, कुछ भी देख लेता है या मन में ख्याल रहता है कि सिगरेट पीने में कैसा लगता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ। चलो सिगरेट एक बार पी के देखते हैं कैसा होता है, कैसा लगता है, फिर उसी से आदत लग जाती है। दैट्स एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये भी तो हो सकता है कि स्ट्रेस के लिए सिगरेट पीते हैं। हाँ। क्या स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, डिप्रेशन खत्म करते हैं सिगरेट? आपने सही सवाल किया। स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस होने के बाद इसमें दिमाग में जो टेंशन आता है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया है, वो क्या करता है, दुकान में जाता है, कुछ वगैरह से चिप्स वगैरह, कोका कोला वगैरह पीता है और सिगरेट पीता रहता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिलती है, ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कम हो गया, टेंशन दूर हो गया। पर स्ट्रेस कम नहीं होता। अच्छा, क्यों? इसमें भी साइंस है। साइंस क्या है, साइंस को पहले समझिए। जब कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट में जो धुआं निकलता है, धुआं तो मुंह के अंदर लेता है, वो उसमें निकोटीन केमिकल अंदर जाता है और कार्सिनोजन केमिकल बहुत सारे जाता है। तो ये केमिकल जाने के बाद हमारा जो न्यूरॉन होता है, नार्व तुरंत दिमाग में, वो ब्रेन में सिग्नल भेजता है कि निकोटीन केमिकल आया। तभी ब्रेन से एक केमिकल और रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसका कारण उसे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, लेकिन गुड फील्स होता है। लेकिन जो उसका अगर इफेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो इससे स्ट्रेस कम होता है, ना रिलीफ होता है, ना सोल्यूशन निकलता है। एक सिगरेट के प्रभाव कितना टाइम तक रहता है? निकोटीन का इफेक्ट तो बहुत टाइम तक रहता है। अगर नया खिलाड़ी है, नया सिगरेट पी रहा है, तो आधे घंटा 1 घंटा ऐसा तो रहेगा। अगर ज्यादा पुराना खिलाड़ी है तो उसको आदत लग जाएगी। मतलब अगर वो लोगों को ज्यादा चाहिए होगा। कभी कभी लोग, ऐसा पेशेंट भी आता है डॉक्टर के पास। हम डॉक्टर के साथ हम हमेशा रहते हैं, हमारा प्रोफेशन ही है मेडिकल। तो ओल्ड एज का पेशेंट होता है, सिगरेट पीते रहने से उनको ऐसा लग जाता था, अभी सिगरेट के बिना वो चल नहीं पाता, आदत लग जाता है। लेकिन उनका बीमारी हो चुका है। बीमारी को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? ट्रीटमेंट का पहला रोल है सिगरेट को बंद करना होगा। सिगरेट तो एक नाम है, इसके अंदर जो केमिकल है वो खतरनाक है। अगर कोई मतलब ये बोले कि मेरा तो आदत लग चुका है, अभी मेरे को तब चाहिए दिन में 10-12 ऐसा हो जाता है, तब वो
छुड़वा सकते हैं क्या? हो सकता है, इसके लिए मेडिकल में बहुत सारे टेक्निक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर में ऐसा किया जाता है, बहुत सारे टेक्निक अप्लाई किया जाता है। और डॉक्टर के पास मेडिसिन भी बहुत है। देखो सिगरेट जो है उसके अंदर जो निकोटीन है, हम क्या करते हैं वो निकोटीन से उनको निकाल लाते हैं, निकोटीन के एक्सपोजर से। तो निकोटीन अगर ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उनके ब्रेन में सिग्नल इरेगुलर हो जाएगा, उनको अच्छा महसूस नहीं होगा, नशा लग चुका है। तो निकोटीन का इफेक्ट कम करने के लिए, जैसे अगर शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, उसको बुखार आ जाए, तो बैक्टीरिया अंदर लड़ रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। तभी बैक्टीरिया का काम खत्म होता है। तो अभी निकोटीन को खत्म करने के लिए भी उसका एंटीडोट है। एंटी निकोटीन मेडिसिन है। वो टाइम पे लेते रहने से निकोटीन का जो इफेक्ट जितना हो चुका था धीरे धीरे कम होगा, तुरंत कम नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। मेडिसिन का नाम अभी नहीं बता सकता कि डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन लेने के बाद ही लिया जाता है। तो गाइस ये बात तो क्लियर हो गया, सिगरेट पेशेंट को दूर नहीं करते, स्ट्रेस को दूर नहीं करते, ये बात तो क्लियर हो गया। टेम्पोररी रिलीफ थोड़ा देता है लेकिन दूर नहीं करता। सिगरेट की आदत लगने के बाद कैंसर के अलावा और भी कुछ और भी बीमारी होता है? देखो इसके पीछे सिगरेट बीमारी कैसे करता है, इसका जो साइंस है मैं आपको बता देता हूँ। सिगरेट के अंदर होता है निकोटीन और बहुत सारे कार्सिनोजन। जो धुआं है, लोग सिगरेट कैसे पीते हैं, धुआं अंदर लेता है, फिर वो अंदर ले लेता है, फिर उसको नाक से निकलता है, तरह तरह के स्टाइल करता है, बहुत सारे स्टाइल बनाता है। लेकिन धुआं अंदर जाने के बाद उसमें निकोटीन है, कार्सिनोजन है। हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स इसोफेगस होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है, इसमें जो सेल्स है, लॉयर्स है, इसको बहुत पतला कर देता है। पतला कर देने के बाद अंदर जो खांसी वगैरह बलगम वगैरह जमा हुआ था वो आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, जमा हो जाएगा, उसमें बीमारी फैलेगी, खांसी बढ़ता रहेगा। इसमें दो बड़े बीमारी होती है, एक है अस्थमा, एक है सीओपीडी। अस्थमा तो स्टेज 1 है, सीओपीडी स्टेज 2 में आता है, जो कि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये बहुत खतरनाक है। इसके लिए एंटीडोट यही है कि टाइम से डॉक्टर से कंसल्टेशन ले, मेडिसिन लेते रहे, मेडिसिन लेके वो निकोटीन का जो इफेक्ट है कम करे, धीरे धीरे दूर करता रहता है। बात शेयर करता हूँ, मैं कुछ दिन पहले ऐसे घूमता रहता हूँ, कोई चाय की टपरी हो, मैं ये देखता रहता हूँ न्यू चाय की टपरी, ट्राई करने के, इसमें चाय कैसे बनाता है वो ट्राई कर लूँ, वो भी आए तो मैं ट्राई करता रहता हूँ। फिर एक चाय टपरी में उसमें रेड टी जो होता है ना वो बहुत अच्छा बनाता है। फिर उधर बहुत लड़के लोग जमा होते हैं। एक बंदे को मैं नोटिस किया, दिन में 10-12 सिगरेट पी जाते हैं उस इवनिंग में। 2 साल हो गया, 2 साल बाद जाके भी उसका वही रूटीन है, 10-12 सिगरेट पीते हैं बंदा, तो एकदम ठीक ठाक ही है। अभी तो स्वस्थ है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलेगा। वो तो शायद बहुत सालों से पी रहा है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखो हमारा जो लंग्स होता है, हमारा शरीर का स्किन ये तो थोड़ा मजबूत है, लंग्स का जो लॉयर होता है, सेल्स वगैरह वो कमजोर होता है, पतला, क्योंकि एयर को एक्सचेंज करना होता है ब्लड के साथ। तो अगर वो धुआं जा रहा है और पतला हो जाएगा और खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में थोड़ी देर से खराब होता है, इसलिए कि उसका इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर वो बिस्तर पे गिरेगा, बीमारी बढ़ेगा, तो वो उठने में देर लग जाएगी, उसको ज्यादा गहरा भी चोट लगेगा। कुछ इफेक्ट होता है, देर से आता है लेकिन गहरा इफेक्ट होता है। जो केमिकल्स तंबाकू में होता है, निकोटीन होता है, सिगरेट में होता है, वो केमिकल अगर बिना सिगरेट के एक्स्ट्रा ले लिया जाए, जैसे कि आपका शरीर है, आपके स्किन के ऊपर अभी मैं एसिड दे दूं, गिरा दूं, तो ये तो जल जाएगा, ये खराब हो जाएगा। उसी तरह वो जो केमिकल है सिगरेट में, वो केमिकल अगर शरीर में जाता है, हमारा जो लंग्स होता है, इसोफेगस होता है, ट्रेकिया होता है, हेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स, मुंह, सेल, लॉयर, सबको धीरे 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 डैमेज कर देगा। जो डीएनए होता है, डीएनए को डैमेज कर देता है। सिगरेट के ऊपर का हिस्सा में तो निकोटीन थोड़ा कम,
अंदर जाते रहेगा, निकोटिन बढ़ता रहेगा। तो स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको दूर करना है तो क्या करो, अपने अच्छे दोस्त होगा, अच्छा टीचर होगा लाइफ में, कोई आसपास आपका डॉक्टर होगा, कंसल्टेशन लो, बात करो। जब डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से या नर्स से, किसी मेडिकल स्टाफ से आप बात करोगे, हाँ। जो सॉल्यूशन देगा, अप्लाई करोगे, तब आपका प्रॉब्लम दूर होगा। सिगरेट से प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। अगर सिगरेट से प्रॉब्लम दूर होता तो किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होता ही नहीं। एग्जैक्टली बोला आपको कि ऐसा ऐसा करते हैं, आज के समाज में ऐसा ऐसा होता है। कोई किसी का लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है, किसी का लाइफ में स्टेज आ जाता है, तब वो डिसीजन लेता है कि मैं इस टाइम ना सिगरेट पी लूँ। सिगरेट पीने के बाद शायद मेरा ये प्रॉब्लम कम हो जाए, इसी टाइम मतलब दिमाग से चले जाए। ऐसा तो नहीं होता है। आपने बोला साफ साफ। मैं बोलना चाहता हूँ कि फीमेल और मेल दोनों को इक्वल इफेक्ट करता है सिगरेट? नहीं, मेल को, मर्द को थोड़ा धीरे धीरे करता है, लेकिन जो औरत होती है, लड़की होती है, उसका स्किन और नाजुक होता है, उसको ज्यादा इफेक्ट करता है। अस्थमा की बीमारी हो सकता है। हाँ। चांस। लड़कियों को भी अस्थमा की बीमारी? लड़कियों की भी अस्थमा होती है। सीओपीडी हो सकता है। ज्यादा पेशेंट सीओपीडी का मेल मिलता है, क्योंकि लड़कियां कम सिगरेट पीती है। अगर पीना शुरू कर दिया लंबे समय तक तो सीओपीडी हो सकता है। अगर सीओपीडी हो गया तो जिंदगी भर उसको खांसी बना रहेगा, सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा, लंग्स खराब हो चुका होगा। जैसे कि कैंसर हो सकता है। कैंसर अगर हो गया, शुरू हो गया, हाँ। आप सिगरेट पी रहे हो, बीमारी नहीं होगा, पी रहे हैं शौक से। अगर निकोटीन का इफेक्ट ज्यादा हो गया, अगर कैंसर का 1% भी सेल ग्रो हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म। मेरा चैनल में है ऑलरेडी डिटेल्स, और जो भी डिटेल्स में चाहे तो आप सर के चैनल जो है वो विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और ज्यादातर मतलब स्किन के तो प्रॉब्लम होता ही लड़कियों का। कुछ लड़के को मतलब ऐसा आदत लग चुका होगा कि वो डॉक्टर के पास भी जाके ना बोल सके, ऐसा सिचुएशन में वो लोग क्या करेंगे? छोड़ना चाहता है तो सिंपल सोल्यूशन है, पहले रोज 10 सिगरेट पीता था। हाँ। अभी कल से डिसिप्लिन कीजिए, कल 9 सिगरेट पिएगा, दूसरे दिन 8 सिगरेट पिएगा, एक एक करते करके कम करता रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, खुद करेगा। दूसरा काम करेगा, टाइम पे सोएगा, पानी ज्यादा पिएगा, बाकी जो खाना वगैरह है वो टाइम पे खाएगा। तो इसके जरिए वो खुद छोड़ सकता है। एक ही दिन में 10 सिगरेट को छोड़ना ये पॉसिबल नहीं होता है। ये हमारे पास भी पॉसिबल थोड़ी होता है। हाँ, 10 सिगरेट पी रहा है तो पहले 1 छोड़ो, 9 रखो, दूसरे दिन या दूसरे हफ्ता 2 छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ोगे। पहले थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आदत बन जाएगी छोड़ने का, आसानी से छोड़ सकते हैं। बड़ा भी नहीं कर सकते, और भी टॉपिक्स आएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये जानकारी लेके आपको कैसा लगा? बुरा भी लग गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा हमको, क्योंकि और भी ऐसा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। लोग अगर एजुकेशन, साइंस, मेडिकल साइंस जान लेंगे, हाँ, तो कौन सा चीज बुरा है, कौन सा चीज अच्छा है, खुद डिसाइड करेंगे। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। तो ये वीडियो एजुकेशन के लिए था। आपने अगर कुछ सीखा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।